हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़े थे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और पढ़े हैं सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। आज पढ़ेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर। लिखो, स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर इसमें क्या होता है कि दो कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल को अगर आप किसी बैटरी के क्रॉस कनेक्ट करते हैं तो उस पर चार्ज आ जाएगा। तो वैसी स्थिति में उसको बोलेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, तो लिखो, यह भी एग्जाम में पूछता है। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू concentric spherical cells which is connected across the battery, then it behaves as a spherical कैपेसिटर। इसमें कुछ समझना नहीं है। मान लो कि यही कॉन्सेंट्रिक सेल है, एक ये सेल हो गया, एक ये सेल हो गया, एक ये सेल हो गया, एक ये सेल हो गया। इसको अगर हम जोड़ते हैं बैटरी से तो ये क्या हो गया? स्फेरिकल कैपेसिटर। कुछ समझना नहीं है। लेट अस कंसीडर two concentric cells. Consider two concentric spherical cells of radii A and B are connected across battery of potential difference V। जो दी कुछ है नहीं, ठीक। स्फेरिकल कैपेसिटर, इसमें कुछ समझना नहीं है, लिखते रहो। ये जो फिगर यही है, फिगर क्यों बने रहे हैं? सोचो, यहां से जब मान लो कि यह हायर पोटेंशियल है। अब मानना क्या है, ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है। तो हायर पोटेंशियल होगा, यहाँ पर प्लस चार्ज होगा। सब सिखा चुके हैं, घबराओ नहीं, यही से पढ़ना ही है। यह ए है, फिर क्या होगा? बी। यह ए है, ये क्या है? बी। ठीक, तो यह प्लस क्यू हो गया, ये क्या हो गया? माइनस क्यू। कोई दिक्कत नहीं। इसे एक और फिगर बनाते हैं, एक और फिगर। मान लो कि यह सेल है, क्या रेडियस है? ए। एक और सेल है, क्या रेडियस है? बी। एक सेल का रेडियस ए है, एक सेल का रेडियस बी है। इस पर प्लस क्यू आ गया, इस पर माइनस क्यू आ गया। नाम नया नहीं है, या प्लस क्यू है या माइनस क्यू, सॉरी, इसे प्लस क्यू है तो क्या है? माइनस क्यू है। सोचो, इन दोनों सेल के बीच, ध्यान दो, इन दोनों सेल के बीच
एक पॉइंट पी ले लिए जो सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर, सेंटर से कहां पर है, एक्स डिस्टेंस पर। फिर से इस पर प्लस क्यू है, इस पर क्या बोलो, प्लस क्यू है, इस पर क्या है, माइनस क्यू है। तो इस पर प्लस चार्ज है, इस पर माइनस चार्ज है, दोनों के बीच हमको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। ये मत समझना कि सब कोरोना हो गया है। देखो इसका डस्ट गिरता है ना, खांसी, ठीक। यहाँ देखो प्लस क्यू है, यहाँ पर क्या है, माइनस क्यू है, यहाँ पर कोई पॉइंट पी है, कोई दिक्कत नहीं। हमको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो v निकाले वो कितने के बराबर है, यह कितने के बराबर है, ठीक है। ये फिगर बना लिया, ये बना लो, लिखो वी कंसीडर a point P between the plates of a spherical capacitor, दोनों के बीच एक पॉइंट P कंसीडर करो। किसके बीच, दोनों के पॉइंट के बीच, सॉरी दोनों सेल के बीच, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू सेल्स के कारण फिर बताओ, तो यह प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज है, इससे एक दूसरे फील्ड, तो यह पॉइंट इसके बाहर है, यह पॉइंट इसके अंदर है, यह पॉइंट इसके बाहर है, इसके अंदर है। तो इसके लिए फील्ड होगा लेकिन इसके लिए फील्ड नहीं होगा। तो कितना होगा, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर अब प्लस 0, इसके लिए फील्ड होगा, इसके लिए फील्ड नहीं होगा, यानी कि 1/4πε0 क्यू बाई एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत, सो पोटेंशियल डिफरेंस V प्लस माइनस V माइनस, इसको बोलो V प्लस, आई क्या बोलो V माइनस, अरे V1 V2 कुछ भी लिख दो, VA माइनस VB कुछ भी, क्या होगा E डॉट dx का इंटीग्रल A से B, कहां से कहां, A से B, A से B, ठीक है। अब तुम बताओ कि इस फील्ड का वैल्यू कितना बोलो, Q बाई 4πε0 एक्स स्क्वायर dx, कहां से कहां, A से B, लिख दिए, ठीक। चलो लिख लेना, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा भी नहीं है, बस समझना है। तो कितना होगा, Q बाई 4πε0, ध्यान देना, लिखना मत करो, dx by x square from A to B, ओके। फिर Q by 4πε0, यह क्या होता है बता दो, x माइनस 2 dx, अरे इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 dx, कितना आ जाएगा बताओ तो, x माइनस 2 प्लस 1 बाई माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 बाई एक्स, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। तो लिखेंगे माइनस 1 बाई एक्स इंटीग्रेशन A टू B और माइनस Q बाई 4πε0 1 बाई B माइनस 1 बाई A, 1 बाई B माइनस 1 बाई A, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं,
ठीक है, इसको भी मिटा देते हैं, इसमें कुछ है नहीं। अब ध्यान दो कि एक और q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी, सिर्फ कैलकुलेशन है, थोड़ा सा और q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट b माइनस ए पाई ए बी v प्लस माइनस बी माइनस ए नहीं हुआ। तो सोचो q बराबर कितना आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाई बी माइनस ए v प्लस माइनस बी माइनस, ओके, एंड q इज इक्वल टू c b प्लस माइनस बी माइनस, ये तो हम जानते हैं ना, q बराबर सी भी, q बराबर सी भी, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट है सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को तुलना कर दो, ठीक है। तो c इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाई बी माइनस ए, ओके, देख लिए। तो यह इसकी कैपेसिटी हो गई, क्या हो गई, कैपेसिटी हो गई। देखो तो पूछेगा कि स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाई बी माइनस ए, ठीक। ऐसे यहाँ पर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछता भी है, तो फॉर्मूला याद है कर लीजिएगा। लेकिन सोचो कि अगर सेल सिंगल लेयर का होता, नहीं समझा, पहले डबल लेयर क्या, अंदर एक R1 रेडियस है, बाहर में क्या है R2 है, या अंदर रेडियस A है, बाहर रेडियस क्या है B है, नहीं पकड़ रहा, ठीक। सोचो कि अगर सिंगल लेयर का होता, यानी कि आपके पास बॉल होता है ना, प्लास्टिक का बॉल, उसमें एक ही लेयर होता है, एक ही रेडियस होता है, एक ही रेडियस होता है। तो प्लास्टिक के बॉल में एक रेडियस होता है। ऐसा तो कल्पना करो कि अपने पास एक ही सेल होता, ऐसा कोई कंडक्टर होता जिसमें प्लास्टिक की तरह एक ही रेडियस हो, समझ गया। तो सोचो, लिखो अगला पॉइंट, इसमें क्या होगा, तो देखो इफ स्फेरिकल कैपेसिटर is of single layer, अगर सिंगल लेयर का होता, अगर सिंगल लेयर का होता, इसका मतलब क्या है कि दूसरा लेयर कहीं ना कहीं हम लोग अनंत में मान लेंगे। समझो कि यही सिंगल लेयर है, क्या रेडियस है, ए है और बी है या नहीं, तो सोचेंगे कि बी कहां पर है, इन्फिनिटी पर है, और एक लेयर बना लेंगे। तो कैपेसिटी जो होगा यहां और यहां, फिर से कितना लेयर का है, एक लेयर का है, और कैपेसिटर का डिफरेंस क्या है कि कम से कम 2 प्लेट होना चाहिए। तो यहां पर आप एज्यूम कर लेना कि यह रेडियस ए है, यह बी है, जो कहां पर है, इन्फिनिटी पर है। तो कैपेसिटी जो होगा क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, रिजल्ट यही ना है, यही है, बोलिए। इसमें ए बी बाई बी माइनस ए ना कैपेसिटी है, वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाई बी माइनस ए, ठीक। इसमें बी कहां पर, इन्फिनिटी पर, बी कहां पर, इन्फिनिटी, लिखो लिमिट बी टेंड्स टू इन्फिनिटी, बी कहां चला गया, इन्फिनिटी पर, लिख लो। बी कहां चला गया, इन्फिनिटी पर, ठीक है। अब बताओ तो सी क्या होगा, देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी, इसे बी को ले लो, तो क्या होगा 1 माइनस ए बाई बी, है ना, हो लिमिट बी टेंड्स टू इन्फिनिटी। ध्यान दो, अगर बी को बाहर निकाल लेंगे, बी को बाहर निकाल लेंगे तो बी बाहर आ गया, यहाँ पर क्या बच गया 1,
1 माइनस ए बाई बी। नहीं समझा? अब देखो बी कट जाएगा। अगर बी इन्फिनिटी हो जाए, ध्यान दो, अगर बी इन्फिनिटी हो जाए तो क्या हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बाई 1 माइनस ए बाई इन्फिनिटी, यानी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। ओके, समझ में आ गया? ठीक, देखो तो हम लोग स्फेरिकल कैपिटल पढ़ लिए। क्या पढ़ लिए? स्फेरिकल कैपिटल। स्फेरिकल कैपिटल अगर सिंगल लेयर का हो तो भी पढ़ लिए। देखो हम लोग अभी क्या पढ़े कि मान लो कि यह स्फेरिकल सेल जिसका रेडियस कितना है, बोलो ए, कितना रेडियस है? बी। और फिर पढ़े हैं कि एक ही लेयर का सेल है, क्या रेडियस है? ए। तो इसका फॉर्मूला है कैप्सिटी। कैप्सिटी का मतलब इन दोनों के बीच, इस पर प्लस चार्ज होगा, इस पर माइनस चार्ज होगा। कैप्सिटी कितना होगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाई बी माइनस ए। और इसका जो कैप्सिटी होगा मतलब यहां और अनंत, यहां और इन्फिनिटी के बीच क्या होगा? कैप्सिटी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। मोटा मोटी टर्म समझ में आ गया? टर्म समझ में आ गया? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बोलो आया, आया कि नहीं आया? ठीक। अब देखो अर्थिंग, तो हम लोग पढ़ाए थे कि किसी भी कंडक्टर को अगर अर्थिंग करते हैं तो उसका पोटेंशियल क्या होता है? जीरो। भूल गया? अर्थिंग पढ़ा है ना? किसी भी कैपेसिटर को अगर अर्थिंग कर देते हैं, सॉरी अर्थिंग करते हैं, कैपेसिटर करते हैं कंडक्टर को, तो उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक, नहीं समझा? किसी भी कंडक्टर को अर्थिंग करेगा तो क्या हो जाएगा? पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। यहां देखो, इफ inner surface of spherical cells is earth। अगर इनर सरफेस क्या कर दी? अर्थिंग कर दी। ठीक, इसको हम अर्थिंग कर दी। ठीक, अब जहां अर्थिंग करते हैं वहां का क्या पोटेंशियल हो गया? जीरो। यहाँ कंसेप्ट लगा दो, यहाँ कंसेप्ट है थोड़ा। देखो यहाँ क्या कर दी? बोलो अर्थिंग। क्या कर दी? अर्थिंग। क्या कर दी? अर्थिंग। तो यहाँ का क्या होगा? पोटेंशियल जीरो। यहाँ का तो जीरो नहीं है, यहाँ में अर्थिंग की है, तो यहाँ का क्या पोटेंशियल है? जीरो। यहाँ जीरो नहीं है। और यहां और इन्फिनिटी में भी कैपेसिटर बनेगा सिंगल लेयर का। यहां भी कैपेसिटी है ना, मतलब क्या है? यहां और अनंत के बीच, यहां और अनंत के बीच। फिर से तो अंदर जब अर्थिंग करते हैं तो दो कैपेसिटर बनता है। क्या बनता है? दो। तो ये हो गया C1, यहां और इन्फिनिटी के बीच क्या हो जाएगा? C2। बात पकड़ना। तो C1 जो होगा हम लोग पढ़े हैं यहां और यहां के बीच कितना होगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अर्थिंग रहे या न रहे, अर्थिंग रहे या न रहे, यहाँ और यहाँ के बीच, फिर से अर्थिंग रहे या न रहे, यहाँ के बीच क्या होगा? ए बी बाई बी माइनस ए। और C2 क्या होगा? यहाँ और इन्फिनिटी के बीच। तो अनंत में भी क्या होता है? जीरो। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी। इसका रेडियस क्या है? बी ना है। तो यहाँ और इन्फिनिटी के बीच क्या होगा? कैपेसिटी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी, जिसकी क्या रेडियस है? ए। तो यहाँ और इन्फिनिटी के बीच कितना है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। समझ में आ गया मेरे ख्याल से? आ गया? ठीक। अब देखो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, एनर्जी बताएंगे, लेकिन फिलहाल बता रहे हैं कि अगर हम बताएंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, नाम सुने हैं? सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन, सब इसे पढ़ा, सीरीज कॉम्बिनेशन।
तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जहां का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो। नया टर्म है, या हो सकता है पढ़ लीजिएगा, लेकिन मेरे लिए नया टर्म है, आप लोगों के लिए मेरे हिसाब से नया टर्म है। पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो उसको बोलते हैं पैरेलल। फिर से, पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो तो क्या बोलते हैं? पैरेलल। दो कैपेसिटर है, कितना कैपेसिटर है? दो। अगर दोनों कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा तो बोलेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, तो क्या बोलते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ कितना पोटेंशियल है? जीरो। यहाँ जीरो, यहाँ भी, क्या डिफरेंस हो गया? भी हो गया। यहाँ जीरो, यहाँ भी, क्या डिफरेंस? भी हो गया। और यहाँ भी अनंत में जीरो, क्या भी? कितना? तो यह भी आपका पोटेंशियल कितना है? भी है। और यहाँ के बीच क्या डिफरेंस? भी है। यह भी, तो दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्या बोलेंगे? पैरेलल। यानी कि चूंकि दोनों का पोटेंशियल बराबर है इसलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन। सी इक्विवेलेंट जो होगा क्या होगा? C1 प्लस C2, यानी कि इसको लिख लिए, इधर मिटा रहे हैं, दोनों को जोड़ देंगे, पैरेलल में से जोड़ते हैं, सब पढ़ाएंगे आगे, टेंशन मत लो। तो सी इक्विवेलेंट जो क्या होगा? C1 प्लस C2, यानी कि C1 कितना बोलो? यहाँ के बीच 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB बाई B में से प्लस 4 पाई एप्सिलॉन B, 4 पाई एप्सिलॉन B कॉमन ले लेंगे, A बाई B में से प्लस 1, यानी कि 4 पाई एप्सिलॉन B। ले लो एलसीएम, A प्लस B माइनस A डिवाइडेड बाई B माइनस A, यानी कि 4 पाई एप्सिलॉन B स्क्वायर बाई B माइनस A। कोई दिक्कत? बोलो ना। नहीं। तो अगर स्फेरिकल कैपेसिटर को अंदर वाला प्लेट को अर्थिंग कर देंगे तो उसका कैपेसिटी इतना हो जाएगा। ठीक है, लिख लो, लिख लीजिए। इफ इनर सरफेस ऑफ स्फेयर इज नॉट अर्थ, अगर अर्थिंग नहीं करेंगे, ठीक है, नहीं किए, आउटर वर्ड कर दिए, बाहर का अर्थ कर दिए, बाहर को अर्थ कर दिए, तो बताओ यहाँ जीरो नहीं है, यहाँ जीरो है और अनंत में जीरो होता ही है, तो यहाँ पर एक ही कैप्शन बनेगा। फिर से, यहाँ का तो अर्थिंग नहीं है, कुछ होगा पोटेंशियल, यहाँ क्या है? अर्थिंग है, तो यहाँ पर भी क्या होगा? जीरो। अनंत में भी क्या होगा? जीरो। तो यहाँ और यहाँ कोई कैप्शन नहीं बनेगा, सिर्फ यही बनेगा, और आंसर जो का त्यों हो जाएगा। C1 भी C का हो, यही C हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुम लोग तो कमेंट करता नहीं, कुछ मत करो, लिखता भी नहीं। ठीक, अगले पढ़ेंगे फील्ड एनर्जी, फील्ड फोर्स एनर्जी पढ़ेंगे, फील्ड फोर्स एनर्जी, तब पढ़ेंगे ग्रुपिंग। ठीक है, तब डायलेक्ट्रिक देखते हैं क्या क्या, लेकिन पढ़ेंगे फील्ड फोर्स एनर्जी। ओके, बाय।